आइए बच्चों, आज हमारे एएमके क्लास कोचिंग में स्वागत है। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने चल रहे हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आप अपने कॉपी नोट कर लें और लगाएं और देखिए हम लोग कैसे समझते हैं। चलिए और बच्चों देखिए सवाल को कैसे लगाना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले नंबर आप लोग भी देखें भाई। सबसे पहले क्या काम करना है, इसको डायरेक्टली हम फंक्शन में अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो फंक्शन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है कि आओ देखें कैसे इसको डायरेक्टली बिना लॉग लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या हम बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो, अगर बिना लॉग के अगर हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे, ध्यान से देखो, एग्जाम में कोई नहीं बताएगा आपको, एग्जाम में कोई बताएगा ही नहीं कैसा करना है। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका जैसे आप नीचे लिखेंगे तुरंत ऊपर क्या हो जाएगा भाई, आप समझदार x-1। x-1 को सॉल्व करने का तरीका कुछ है नहीं आपके पास, इसलिए मजबूरी है इन्हें लॉग लेना पड़ेगा। सेम टू सेम दोनों सवाल है। इसलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट माना कि y1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं बच्चों लॉग x की पावर x बना लेंगे और दूसरे को हम लोग दूसरे टर्म को मान लेंगे बच्चों x पावर लॉग x मान लेंगे। अब बच्चों एक बार y1 को सॉल्व कर लेना, एक y2 को सॉल्व करें, दोनों को जोड़ देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। बस आओ देखते हैं, बहुत अच्छा डिफरेंशिएटिंग आपको सिखाएंगे। यहाँ अगर देखो एक बात और है, y1 का डिफरेंशिएटिंग करेंगे आपको, देखो कैसे करेंगे। टोटल y इज इक्वल टू y1 कर लेंगे तो खत्म, और यहाँ y2 इनका डिफरेंशिएटिंग अगर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे इसका होगा dy(x), लेकिन इसका हो जाएगा बच्चों dy1 अपान dx, और इसका हो जाएगा बच्चों dy2 अपान dx। इसी पर आपको वैल्यू लास्ट में रखना है, इनका डिफरेंशिएटिंग निकाल करके और इनका डिफरेंशिएटिंग निकाल करके दोनों को यहीं पर लाके रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, हम चल रहे हैं करने। y का मान हमारे पास, y1 का मान कितना है भाई? y1 का मान है log x पावर x। दोनों पक्षों में log ले लेंगे, दोनों पक्षों में दिख रहा है कि नहीं, दोनों पक्षों में log लेने पर आओ बच्चों देखिए सॉल्व करें। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दिख रहा है अच्छे से आपको, मैंने मिटाया नहीं, कोशिश कर रहे हैं y1 यहां से निकल जाए। y1 को बच्चों क्या log लेंगे, याद रखो यहाँ छोटा लिख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा, log y1 इज इक्वल टू दिख रहा होगा, और बच्चों यहाँ हो जाएगा log बाहर रहेगा और ब्रैकेट के अंदर log x पावर x कर देंगे। कोई दिक्कत शायद नहीं होगी, आराम से आप देख पा रहे होंगे। बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, एक काम और कर लेते हैं, तब log जो पावर है वो आ जाएगा बच्चों कहाँ, इसके आगे आ जाएगा, यानी log आ जाएगा और अंदर log x जैसे है वैसे रहेगा। ये हमने कल थोड़ा सा मिस्टेक किया था। अब हमने गलती, अब आप लोग बताते भी नहीं है कि सर क्या गलती हो रही, बस देखते रहते हैं कुछ अपने। हमेशा हर क्लास में कोई बच्चा ऐसा बैठा हमेशा रहता है कि टीचर कुछ गलत लिखते हैं तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं अगर टीचर गलत पढ़ा रहा है तो गलत ही नोट कर लेते हैं। अब आगे चले हम लोग, यहाँ जैसे था वैसे मैंने लिख लिया log y1। अब बच्चों लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ लिख देता हूँ x के सापेक्ष, ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों देखें। अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बात समझ में आया बच्चों? log y का डिफरेंशिएटिंग करेंगे, सबको पता है 1 अपान y1 हो जाएगा, लेकिन y है तो इसलिए इसको दोबारा हमें लिखना पड़ेगा dy1 अपान dx, यानी इसी का वैल्यू हमें निकाल लेना है। वैल्यू निकाल के यहाँ रख देना, समीकरण 1 इसको बना लेते हैं। चले बच्चों ध्यान से देखो, अब इक्वल में अब यहाँ इंटू लगा देंगे, यहाँ मतलब बच्चों फर्स्ट इंटू सेकेंड फार्मूला चलेगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड में फार्मूला आज लिख दे रहा हूँ, अभी कुछ देर मिटा भी दूंगा। अगर हमसे कोई पूछे बताओ, मैं जितनी बार सवाल लगाता हूँ उतनी बार फार्मूला लिखता हूँ। मैं नहीं शर्माता कि भाई थक गया हूँ क्या बताऊँ, सबको आता होगा, नहीं। मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब आपको भी लिखना चाहिए। सेकेंड क्या बताओ, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। बस
हमें जो फर्स्ट की वैल्यू, फर्स्ट हमारा x है, सेकंड की वैल्यू याद रखो, सेकंड वैल्यू इतना है। आओ बच्चों साफ साफ लिखें। पहला लिखेंगे x, फिर डिफरेंशिएटिंग log, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों log x है, यहां प्लस लगाएंगे, फिर दोबारा दूसरी वैल्यू लिखेंगे log, ब्रैकेट के अंदर बच्चों लिखेंगे log x, और डिफरेंशिएटिंग कर देंगे बच्चों किसका, x का। ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको सवाल आगे बढ़ेगी। यहां x को तो साथ में लिख लेंगे, याद रखो बच्चों इसका डिफरेंशिएटिंग कितना होगा। आप जानते हैं x की जगह पर log x है, तो हमें परेशानी नहीं होना चाहिए, हम तुरंत लिखेंगे अपान में log x। लेकिन x होता तो बच्चों छोड़ देता, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है, log x है, इसलिए हमें दोबारा डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा। क्या बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही है? यहाँ डिफरेंशिएटिंग दोबारा करना होगा। और यहाँ देखें, यहाँ मैं log लिख लूंगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा log x हो जाएगा, और यहाँ इंटू 1 कट करके कितना आएगा 1। अब आगे बढ़े, एक लाइन और देख लेते बच्चों, x लिखेंगे और इंटू 1 अपान लिख लेते, कोई परेशानी यहाँ नहीं है, और इंटू में 1 अपान x हो जाएगा। यहाँ log x का डिफरेंशिएटिंग 1 अपान x आता, हम पढ़ चुके हैं। अब बच्चों यहाँ बताओ कितना आएगा, log और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log x आ जाएगा। अब यहाँ y1 है, y1 बच्चों अगर हम देखें तो y1 हम उठा लेते हैं, कहाँ, इनके पास आ जाएगा, केवल बचेगा dy1 अपान dx, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब y1 का मान आपको यहाँ से लिख लेना है बच्चों, इसका मतलब y1 का मान हमारे सामने आने वाला है dy1 अपान dx का। अब y1 का वैल्यू हम लोग बाहर लिख लेंगे बच्चों log x पावर x, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों x से x कैंसल होगा, 1 अपान log बचेगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ होगा log और ब्रैकेट के अंदर होगा log x। बच्चों इसे नोट कर लो, इसको समीकरण आप 2 बना सकते हैं। हाँ, log के साथ यहाँ x है, सॉरी, चलो नोट करो, आगे बताएं। बच्चों आओ दूसरा पैटर्न हम देख लेते हैं आराम से। y2 को हम सॉल्व करने चलते हैं, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ध्यान से देखो, सवाल वैसे लिख ही रहे हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं y2 पहले, यहाँ देखो आज गलत नहीं होना चाहिए। चलो हम ले लेंगे बच्चों दोनों पक्षों में log, ले लेते हैं बाय टेकिंग log on the both side, on the both side। आप ऐसे भी लिख दो on the both side by taking log, ऐसा भी आप लिख सकते हैं शुद्ध भाषा में, प्योर भाषा में। आ जाओ, अब बच्चों हम लोग लिखते हैं log y2 इज इक्वल टू log, यहां बच्चों होगा x log x। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये log x नीचे आ जाएगा बच्चों, हो जाएगा log x, यहां तो कंफर्म है log x होगा, नो प्रॉब्लम। यहां तो भाई गजब बन रहा है, इसका मतलब आगे चल करके log x का स्क्वायर बन जाएगा। क्या आपको बातें यहां तक समझ में आई? यहां मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां बच्चों 1 अपान y2 होगा, यहां y1 हुआ था अपान x, यहां होगा बच्चों dy2 अपान dx। अब इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएटिंग 2 बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं लिखूंगा log x, लेकिन log x का दोबारा डिफरेंशिएटिंग होगा, किसका होगा, log x का। मेरा मन करता दोबारा होगा तो 1 अपान x डायरेक्ट लिख दें, इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा y2 यहां चला आएगा और यहां बचेगा 2 log x अपान x। बच्चों इनको नाम दे देता हूं समीकरण 3, नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो बच्चों। आओ यहां हम लोग y2 की वैल्यू ले, y2 की वैल्यू कितना है भाई, थोड़ा बोलो, y2 का मान कितना है, x log x है, और इसकी वैल्यू कितना है, अच्छा पहले तो उसको लिखना है ना यार, y1 की मान log, मैं लिख देता हूं इक्वेशन सेकेंड,
और थर्ड को जोड़ने पर हमारा 2 का मान कितना है बच्चों? देखो log x की पावर x और 1 log x और प्लस में कितना आया है? log x आया है और प्लस लगा देते। दूसरा y2 का मान बोलो भाई। x की पावर log x आया है और अंदर क्या है बच्चों? 2 log x अपान कितना है भाई? x है। यही आपका आंसर है। और इसे एक काम कर सकते हैं आप, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, चाहे इनको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर जोड़ दें, कुछ कॉमन है कुछ कटेगा, सिंपलीफाई हो सकता है। बाकी आप ऐसे सॉल्व कर लें, आंसर आपका सही है। ठीक है, किताब में मिलाएंगे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको।